तो आइए एक बार फिर से मिलते हैं इंटीग्रेशन में, यानी कि आज का जितना भी क्वेश्चंस बताएंगे हम, तो वो सारा क्वेश्चंस क्या होगा, दमदार क्वेश्चंस होगा, यानी कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का जो भी 3 क्वेश्चंस हम बताएंगे वो क्या है, यानी कि याद रखने वाला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन अभी तक हम इस एक्सरसाइज में नहीं चले थे, यानी कि पहला इस एक्सरसाइज का इस तरह का क्वेश्चन चल रहे हैं। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन ऑफ लिख देंगे cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x का 6x रख दें dx। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो चीज को लेंगे, इसमें क्या करना, 1/2 से हमको गुना कर देना, 2 से, यानी कि 2 से भाग 2 से गुना। ये चीज हम कल ही बता चुके हैं। तो मेरा क्या हो गया, ये फॉर्मूला पर आ गया, 2 cos A इंटू cos B वाला फॉर्मूला आ गया। तो क्या करेंगे फिर, 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, तो जानते हैं cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। देखना क्या गया, फॉर्मूला पर बन गया 2 cos 2x इंटू cos 4x, क्या हो गया, cos A इंटू cos B वाला फॉर्मूला कैसे हो गया। तो फॉर्मूला हम जानते हैं cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी इंटू cos 6x का 6x छोड़ दिए। तो क्या हो जाएगा फिर, 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x 4x क्या हो जाएगा, cos 6x हो जाएगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा cos 2x में यानी कि 4x चल जाएगा। तो यहाँ हम ये चीज बता चुके थे कि cos माइनस थीटा अगर है तो क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है। अगर साइन माइनस थीटा रहे तब होता माइनस साइन थीटा। तो ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x dx हो जाएगा। अब फिर गुना कर देंगे, यानी कि cos 6x क्या है, मेरा दोनों टर्म में गुना है। तो क्या करना है, दोनों में गुना कर देंगे। तो cos 6x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 6x, क्योंकि cos 6x इंटू cos 6x क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर 6x प्लस क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू cos 3x, यानी कि cos 2x इंटू cos 6x dx। ये चीज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यानी कि 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx प्लस ये 1/2 क्या, इसमें भी गुना कर दें, अलग करने के बाद 1/2 इंटू cos 2x इंटू cos 6x dx। अब आपको हमको क्या देखना है, यही काम हमको फिर से यहाँ करना है, यही काम हमको यहाँ करना है। तो क्या करना है, फिर 1/2 से गुना इंटू 2 से भाग, यानी कि 2 से भाग दिए, 2 से गुना किए, फिर से मेरा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया 2 cos A इंटू cos B। तो क्या हो जाएगा फिर, बराबर 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/4। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वही डायरेक्ट, यानी कि फॉर्मूला तोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो क्या हो जाएगा मेरा, cos A प्लस बी यानी कि 2x प्लस 6x cos 8x प्लस cos 2x में यानी कि क्या हो जाएगा 4x, यानी कि 6x में 2x, यानी कि 2x में प्लस 2x में क्या कर देंगे, माइनस 6x कर देंगे, तो माइनस 4x बचता है। लेकिन cos थीटा में ये चीज हम बता चुके कि माइनस का टर्म प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ की, यानी कि इस चीज को हम तोड़ के बता दी, तो यहाँ तोड़ के वही चीज नहीं बताएंगे क्योंकि डायरेक्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos 4x dx। क्या हो गया, cos 4x dx। अब हमको क्या करना है, अब इस चीज को तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, तो हो जाएगा मेरा 1/2 का 1/2 cos स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस cos 12x/2, उसके बाद dx प्लस 1/4 cos 8x प्लस cos 4x dx। इस चीज को एक बार और से हम लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, क्या करना है, 1/4 cos, सॉरी क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि लिख सकते हैं डायरेक्ट इस तरह का, यानी कि 1/4 हो जाएगा, दोनों गुना करने के बाद 1/4 dx प्लस 1/4 cos 12x dx, फिर कर देंगे प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x
प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कॉस 4x या 2x है, क्या है 4x है, तो क्या हो जाएगा 4x dx। अब इस चीज का हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4 साइन 12x/12, उसके बाद प्लस 1/4 यानी कि क्या हो जाएगा साइन 8x/8 प्लस 1/4 इंटू साइन 4x/4 प्लस सी, यानी कि लिखेंगे बढ़िया से आई बराबर, तो क्या जाएगा 1/4x प्लस यानी कि 12×48 यानी कि साइन 12x/48 प्लस यानी कि 832 यानी कि साइन 8x/32 प्लस 1/16 साइन 4x प्लस सी। यानी कि देखना क्या है, मेरा अभी तक चला था दो टर्म cos 2x इंटू cos 4x, तो उसमें क्या करते थे 2 से गुना 2 से भाग करके हम बना लेते थे। अब मेरा क्वेश्चन क्या आया, 3 टर्म आ गया cos का, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। तब क्या करेंगे 2 को मान के हम 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे तो मेरा फॉर्मूला पर बैठ जाता। उसके बाद बचता cos 6x को साइड में छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद चीज को गुना करने के बाद ये चीज आता है cos 6x इंटू cos 6x क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ है 6x यहाँ है 2x, तो वहां मेरा होल स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि थीटा सेम नहीं है, तो हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x। ये चीज हम बता चुके हैं, ये चीज को हम बता चुके हैं, कहाँ बताए हैं, तो आपको फर्स्ट क्लास से ये सब चीज का आपको क्या बताते हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास से ये सब चीज का यानी कि बहुत बार हो चुका है। तो हो जाएगा ये चीज करने के बाद इसको बार बार वही तोड़ तोड़ के लिखे, बस इंटीग्रेशन से लास्ट में कर दिए। यानी कि इससे भी दमदार क्वेश्चन आज का उसको यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट के तरफ से रख सकते हैं, लेकिन अब यानी कि अब जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वो एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आ सकता है। तो क्या है वो क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्या सबसे पहले ले लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, लिखा है मेरा dx बाय 3 cos x प्लस 4 sin x। क्वेश्चन क्या है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 3 cos x प्लस 4 sin x। इस चीज को अब क्या करना है हमको, यानी कि एक बार और इंपॉर्टेंट चीज में हम लिख देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या आपको याद रखना होगा कुछ टर्म, तब जाके आप इस क्वेश्चन को अब स्टार्टिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको मानना है, तो क्या मानेंगे, लेट 3 बराबर मान लेते हैं क्या r, क्या माने हैं r cos थीटा इक्वेशन 1। 3 बराबर क्या मान लिया, यानी कि कोफिशिएंट, इस चीज को मान लिया 3 बराबर r cos थीटा इक्वेशन 1। फिर 4 बराबर मान लेंगे r sin थीटा इक्वेशन 2, क्या मान लिए इक्वेशन 2, यानी कि इस चीज को 3 बराबर क्या माने r cos थीटा और 4 बराबर मारे r sin थीटा। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग, यानी कि SQUARING स्क्वायरिंग हमको यानी कि करना है, एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करना है, स्क्वायर करना है हमको इक्वेशन 1 और 2 को, और जोड़ना भी है। तो क्या हो जाएगा मेरा, यानी कि करेंगे सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9 बराबर क्या हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वेशन 1 को सबसे पहले क्या किया स्क्वायर कर दिए। उसके बाद इक्वेशन 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 बराबर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इक्वेशन 1 2 को हम क्या किए सबसे पहले स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद क्या लिखे एंड एडिंग, यानी कि जोड़ना है इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 9 25 बराबर क्या हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 बराबर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा मेरा, यानी कि 25 का 25 रहने देते हैं, r स्क्वायर दोनों में हमको कॉमन लग रहा है, तो क्या करेंगे r स्क्वायर को कर लेंगे कॉमन, बचता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं 1 होता है। ये सब चीज हम काफी जगह इस चीज का चर्चा कर चुके हैं। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा r स्क्वायर, यानी कि r बराबर मेरा मान क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। इस चीज को अभी यहाँ हम रख लेते हैं। सबसे पहले देखना है इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चंस क्या 3d यानी कि dx बाय 3 cos x प्लस 4 sin x। सबसे पहले लेट माना, क्या माने हम 3 को मान यानी कि 3 को माने r cos थीटा इक्वेशन 1।
सिर्फ 3 को माने, देखना नहीं है कि 3 cos x को नहीं माने, हम सिर्फ 3 को माने हैं क्या, r cos थीटा इक्वेशन 1, और 4 को सिर्फ माने r sin थीटा इक्वेशन 2। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि सबसे पहले स्क्वायर करना और फिर जोड़ना है। तो क्या स्क्वायर किए 3 का 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर का, यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वेशन 1, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 बराबर आर स्क्वायर का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आर का स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा का होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वेशन 2। सबसे पहले इसको स्क्वायर कर दिए, उसके बाद दोनों को जोड़े तो क्या हुआ, ये चीज आया 9 16 9 25 बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन लगा जो कि कॉमन कर लिए, बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज हम बताएं काफी जगह क्या होता है, 1 होता है। ये सब चीजों का ज्यादातर जरूरत आपको इन्वर्स में पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा का ये सब चीजों का ज्यादातर यूज आपको इन्वर्स में पड़ेगा, लेकिन आपको याद रखना है। तो आर स्क्वायर यानी कि इंटू 1 हो जाता है, आर स्क्वायर इंटू 1 तो आर स्क्वायर बचता है, आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर मान हो जाएगा मेरा 5। अब हमको क्या करना है, अब करना है डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन 2/1, यानी कि 2 को हमको भाग देना एक, यानी कि इक्वेशन 1 से, यानी कि क्या हो जाएगा मेरा आर कॉस थीटा को भाग देना है, तो आर साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। देखना क्या क्या लिखे हम, डिवाइड इक्वेशन 2/1, यानी कि 2 को 1 से भाग देना है। तो क्या किया, आर कॉस थीटा को यानी कि बाय आर साइन थीटा, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया क्या, कि 2 को देना था, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए कोफिशिएंट सही लिखे लेकिन बाय मिस्टेक हो गया था, क्या देना 2 को भाग देना 1 से, तो क्या हो जाएगा 2 को दिए आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा बराबर 4/3। तो आर आर मेरा हो जाता है कैंसर, क्या बचता है, सिर्फ मेरा साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है टेन थीटा बराबर 4/3। कोई दिक्कत नहीं, थीटा बराबर हम मान लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स। ये सब चीज हम यानी कि डिफरेंशिएशन में ये सब चीज का हम आपको बता दिए क्या मतलब इनवर्स कैसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा थीटा बराबर टेन इनवर्स 4/3, थीटा का मान वही छोड़ दें आप, थीटा और टेन इनवर्स 4/3 आ गया। अब चलते हैं नाउ, यानी कि अब आएंगे हम क्वेश्चंस पर, लिखेंगे नाउ। अब क्वेश्चंस पर आएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 3 के जगह मान क्या माने आर कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस 4 की जगह आर साइन थीटा इंटू साइन एक्स। क्या माने हम 3 को मान लिए थे आर कॉस थीटा, तो 3 की जगह ली थी आर कॉस थीटा, कॉस एक्स का कॉस एक्स रह गया, प्लस 4 की जगह माने आर साइन थीटा रख दिए इंटू साइन एक्स का साइन एक्स छोड़ दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, यानी कि क्या हो जाता है उसके बाद आर क्या है कॉमन लग रहा है हमको, आर क्या है दोनों में कॉमन है, तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन से हम बाहर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा कांस्टेंट होने के कारण 1/r बाहर हो जाएगा, dx बाय कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन थीटा इंटू साइन एक्स। क्या बन गया dx बाय कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन थीटा बाय साइन एक्स, यानी कि बन गया, ये क्या मेरा बन गया फॉर्मूला बन गया। ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस थीटा इंटू सॉरी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये फॉर्मूला हमको दिख रहा है, आपको दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा, तो हमको दिख रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला हम जानते हैं, अगर आप भी जानते होंगे तो आपको भी पता चल गया कि ये फॉर्मूला दिख रहा है। तो dx बाय कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन थीटा इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा 1/r इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय क्या होता है कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूला यानी कि आपको आप जहां भी इंटर में पढ़े होंगे C1 में, तो वहां ये सब फॉर्मूला आपको लिखाया गया होगा, ये चीज भी बताया गया होगा कि ये सब फॉर्मूला का यूज आपको 12th में होगा। तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, तो कौन किस चीज का फॉर्मूला है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ए माइनस बी क्या है मेरा, ए के जगह मान है थीटा, बी के जगह मान है एक्स, तो कॉस थीटा माइनस एक्स का यानी कि फॉर्मूला जब तोड़ेंगे तो ये चीज आएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, तो मैं सारा फॉर्मूला आपका जितना यानी कि ये सब ट्रिगोमेट्री का जितना फॉर्मूला है एक क्लास में लेकर आ जाऊंगा। तो चलते हैं, ये फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, तो क्या हो जाता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा
1/cos थीटा का मान हम जानते हैं क्या है, 1/cos यानी सॉरी मान लेते सबसे पहले 1/sin थीटा रहता था, तो पढ़ते थे cosec थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं cosec थीटा। उसी तरह से 1/cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा। क्या लिख सकते हैं, sec थीटा, यानी कि 1/r का रहने देते 1/r इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा, यानी कि थीटा जो है क्या मान है, थीटा माइनस एक्स dx। मेरा ये चीज हो गया। अब क्या करेंगे, इस चीज का हम इंटीग्रेशन सब कर देंगे। अब क्या करना है, तो 1/r का 1/r, सेक थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स, सॉरी सेक यानी कि x माइनस थीटा, सॉरी क्या हो जाएगा, x माइनस थीटा, क्या है यहाँ कॉस, ओह बाय मिस्टेक हो गया, x माइनस थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा x माइनस थीटा, क्योंकि a माइनस बी यानी कि प्लस में तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, यानी कि लॉग मॉड सेक x माइनस थीटा, फिर क्या हो जाएगा मॉड प्लस 10 x माइनस थीटा, उसके बाद क्या हो जाता है प्लस c। ये क्या है, मेरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको हम लिखा है सेक थीटा का इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, r का मान हम कहा निकाल के छोड़े, यहाँ r का मान क्या है 5 है, तो क्या है 1/5 लॉग मॉड सेक यानी कि सेक x माइनस थीटा, सॉरी x का x रह जाएगा, थीटा का मान हम कहीं निकाल के छोड़े, तो क्या है, तो थीटा का मान निकालने क्या, सेक x माइनस थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, फिर हो जाएगा प्लस 10, क्या हो जाएगा tan x का tan x हो जाएगा, tan x का tan x, और थीटा का मान क्या आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 4/3 प्लस c। फाइनली ये क्वेश्चन हो गया। देखना क्या है, क्वेश्चन है dx/3 cos x इंटू 4x, यहाँ तक तो हम रिपीट कर चुके हैं। आपको लगता होगा शुरू की r का मान निकालने से कोई फायदा नहीं हुआ, छोड़ के यहाँ तक छोड़ दिए, फिर थीटा का मान निकाल के भी छोड़ दिए, वहां तक भी कोई फायदा नहीं हुआ। आई का यानी कि आप क्वेश्चन पर चले, तो क्वेश्चन पर आने के बाद यहाँ तक हम कर सकते हैं। ये कहाँ से आया, आपका फॉर्मूला है ये चीज। आप यानी कि आप नोटबुक को पलटा के देखें, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी का ये फॉर्मूला है। तो यानी कि r का मान अब यहां जाके हम पुट किए 1/5, उसका लॉग मॉड से x यानी कि जो भी है x का मान जो भी है, थीटा का मान जो भी है, x माइनस थीटा का मान हम निकाल चुके हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस tan x माइनस tan इनवर्स 4/3 प्लस c। यानी कि ये क्वेश्चंस क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चंस को लगातार रिवीजन नहीं करते रहेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, मतलब इस चीज को यानी आप छोड़ देंगे, तो आप अगर याद नहीं रखते हैं तो आप नहीं बना सकेंगे। करना क्या, कोफिशिएंट को आपको क्या मानना है, r cos थीटा और r sin थीटा मानना है। तो इसी तरह का सेम क्वेश्चन, कोफिशिएंट की जगह क्या रहेगा, मेरा कॉन्सोनेंट रहेगा, जो भी रहेगा। अभी क्वेश्चन हम ला रहे हैं, यानी कि इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन हम बना के आपको दिखा देते हैं। यानी कि इस एक्सरसाइज का अंतिम और क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंतिम रहेगा। तो चलते हैं उस क्वेश्चन को भी हम बना के दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन आप आराम से अच्छी तरह से नोट कर लें। हो सकता है क्योंकि कहीं कहीं बाय मिस्टेक हो जाता है हमसे, क्योंकि हम उतना भी एक्सपीरियंस वाला टीचर नहीं है, तो हो सकता है बाय मिस्टेक हमसे भी हो जाता है, तो आपको ध्यान देना है। तो चलते हैं, इसी तरह का सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो उसको भी बनाते हैं। तो इस चीज को मिटा रहे हैं, तो चलो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है x बाय मतलब सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x। क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ है dx बाय a cos x प्लस b sin x है, यानी कि पिछला क्वेश्चन से आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन मेरा बनाने का मेन पर्पस जो है, यानी कि इस तरह का आपको दो क्वेश्चंस बन जाएगा, जिसके कारण आपका दिमाग में ज्यादातर सेट हो जाएगा। तो क्या करना, फिर वही मानना लेट, कोफिशिएंट के जगह मेरा क्या है, ये है ए है, तो लेट वही a बराबर r cos थीटा इक्वेशन 1, फिर b बराबर r sin थीटा इक्वेशन 2, फिर वही काम करना स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वही काम करेंगे SQARING स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, a² बराबर r² cos थीटा इक्वेशन 1 छोड़ देते हैं,
बी स्क्वायर आर स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वेशन 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये हो जाएगा 1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू 1 क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी प्लस यहाँ छूट गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता गुना भागा में जिसके कारण हम नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर का मान निकाल सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको यहां ध्यान देना है कि आर स्क्वायर बराबर ये भी कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आर स्क्वायर बराबर यानी कि आर का मान इस तरह नहीं कर सकते इस तरह रहे तो आर का मान आप ए प्लस बी नहीं कर सकते गलत है। अगर रहता आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तब आप आर बराबर ए प्लस बी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर का मान यही छोड़ देते हैं। अब हम वही काम करना डिवाइड डिवाइड क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि वही करना है डिवाइड करना है आपको। तो क्या हो जाएगा ए सॉरी मतलब आर कॉस थीटा बाय आर साइन थीटा बराबर ए बाय बी। तो आर कॉस थीटा बाय आर साइन थीटा इंटू आर आर कैंसिल तो बचता कॉस थीटा साइन थीटा बराबर होता कॉट थीटा बराबर ए बाय बी। तो थीटा बराबर निकाल सकते कॉट इनवर्स ए बाय बी। अब चलेंगे नाउ क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन ऑफ क्या है मेरा dx बाय एक जगह क्या माने आर कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस आर साइन थीटा इंटू साइन एक्स। फिर क्या हो जाएगा आई बराबर dx बाय 1/r क्या कर देंगे बाहर 1/r हो जाएगा मेरा बाहर। तो बचता यानी कि कॉमन करके लेंगे बाहर कर तो बचेगा cos थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन थीटा इंटू साइन एक्स। तो फिर वही चीज घूम के आया क्योंकि ये भी फॉर्मूला अभी तुरंत हम बताए हैं 1/r इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस थीटा। क्या हो जाएगा cos x माइनस थीटा। तो आई बराबर 1/r इंटीग्रेशन ऑफ सेक सॉरी dx छूट रहा था सेक x माइनस थीटा dx। 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा और थीटा की जगह क्या बना x माइनस थीटा। इस चीज को हम क्या पढ़ेंगे हमेशा पढ़ेंगे थीटा। थीटा के अंदर जो अभी रेटू थीटा 3 थीटा 4 थीटा तो वैसे काम करना है आपको। तो 1/r बराबर सॉरी अब तो इंटीग्रेशन कर देंगे इस चीज का क्या हो जाएगा लॉग मॉड सेक यानी कि x माइनस थीटा प्लस 10 x माइनस थीटा मॉड प्लस सी। सेक इनवर्स इतना का फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा मेरा 1/r आर का मान निकाल चुके हैं तो क्या हो जाएगा 1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू लॉग मॉड सेक एक्स का सेक एक्स छोड़ देते हैं माइनस थीटा का मान निकाले यहाँ है क्या कॉट इनवर्स ए बाई बी प्लस 10x का 10x माइनस थीटा की जगह क्या है कॉट इनवर्स ए बाय बी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा 10x क्या है मेरा ब्रैकेट के अंदर है ये भी क्या है ब्रैकेट के अंदर है। तो देखना क्या सेम क्वेश्चन है मेरा पिछला क्वेश्चन सेम है। वहां आया था tan थीटा यहाँ गया मेरा कॉट थीटा। वहां था आर का मान कुछ आया था यहाँ आर का मान मेरा क्या आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये यानी कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 बार इंपॉर्टेंट लिख दिया। यानी कि आज का जो भी क्लास चला यानी कि 3 क्वेश्चन आज हम बताए जो भी उसमें चला वो सारा क्या था बहुत ही इंपॉर्टेंट था वीवीआई था।
वेरी इंपॉर्टेंट था, जिसमें क्या था वही हम बात बता रहे हैं फिर से। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होगा, जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का हो, जिसमें अब थोड़ा सा आपको याद रखना हो, तो उस सब चीज को हम इंपॉर्टेंट के लिए रखते हैं। मैथ का ऐसा कोई सवाल टफ नहीं होता है, मैथ का प्राय क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा, वही आपको देखना क्या है कि सब क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ चीज याद रखना होगा। तो याद रखना क्या है, वही बात आप बता रहे हैं कि टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है। तो आपको याद रखना ये सब चीज क्या क्या, सिर्फ प्रोसेस आपको याद रखना। सबसे पहले कोफिशिएंट को क्या माने, इक्वेशन कैसे माने, उसके बाद स्क्वायरिंग एंड एडिंग जो भी किए, जोड़ने घटाने के बाद आर का मान निकालने के बाद डिवाइड के वही इक्वेशन 2 1 जो भी पिछले पिछले क्वेश्चन में किए। तो कॉट इन यानी कि कॉट थीटा बाई पी आया, फिर थीटा का मान, ये सब चीज हम डिफरेंशिएशन में आपको बताए हैं। तो थीटा का मान क्या हो गया, कॉट इनवर्स ए बाई बी। अब क्वेश्चन में चलेंगे तो प्रोसेस करने के बाद ये चीज आता है। यहाँ से क्या आ गया, अब इंटीग्रेशन हम जानते हैं सेक थीटा का, वही चीज आपको बताया था। आपको इसको क्या पढ़ना, थीटा पढ़ना। थीटा के अंदर जो भी रहे, x माइनस थीटा, 4x माइनस थीटा, 3x माइनस थीटा, 4 थीटा, जो भी रहे, तो इसको आपको क्या पढ़ना, थीटा पढ़ना, बस आपको सॉल्व करना है। तो फिर चलेंगे यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यानी कि ये एक्सरसाइज सारा समाप्त हो गया। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं लो क्वेश्चंस, लो के बाद आता है मिडल क्वेश्चन, मिडल के बाद चला जाता है टफ, यानी कि टफ नहीं कह सकते, इसको कहेंगे इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज जितना भी चला, जो भी क्वेश्चन चला, सारा था इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट होता है मेरा एंड में, यानी एक्सरसाइज के एंडिंग में होता है मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद चलेंगे अगले यानी एक्सरसाइज में। तो अगले एक्सरसाइज में फिर बात करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।